ठीक है। आई होप आप सभी को आवाज आ रहा होगा। ठीक है, जोन भी आ गया। चलिए, स्क्रीन आई गेस दिख रहा होगा। स्क्रीन आई गेस दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ। ठीक है। तो यार हम लोग कुछ मिसलेनियस देख रहे थे। ठीक है, वो हम लोग कंप्लीट हो गया। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी में। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेसिकली, व्हाट इज द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन। क्या है टॉपिक ऑफ डिस्कशन? टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कुछ हम लोग बात करेंगे कि इरोजन क्या होता है। आप लोग को अगर याद हो तो हम लोग वेदरिंग के ऊपर में बहुत कुछ बात किए थे। क्या होता है वेदरिंग? व्हाट इज वेदरिंग? व्हाट इज वेदरिंग? क्रेक जहाँ बनता है। कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण क्रैक बन रहा है। ठीक है, वो होता है वेदरिंग। इरोजन का मतलब क्या होता है? टूटना फूटना। सच में टूट के अलग हो जाना, दैट इज इरोजन। ठीक है, और वेदरिंग माने क्या कि छोटा छोटा क्रैक वगैरह बन रहा है, दैट इज सिंपल वेदरिंग। एंड इरोजन माने सच में वहां से वो हिस्सा टूट के अलग हो जा रहा है, दैट इज इरोजन। ओके सर, दीज आर द टू थिंग्स। हमने देखा था वेदरिंग कितना टाइप का होता है, बताइए। 3। क्या क्या, किस किस तरीके से वेदरिंग किया जा सकता है? फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकल। फिजिकल, केमिकल, ऑर्गेनिकल होता है। बायोलॉजिकल। सर इसी को ऑर्गेनिकली भी, इसी को बायोलॉजिकल वाला कोई ऑर्गेनिकली बोल दे रहे थे और फिजिकल वाला को मैकेनिकली बोल दे रहे थे। ठीक है, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने ये वेदरिंग वाला पार्ट देखा था। अगर आपको याद हो, अर्थ मूवमेंट हम लोग पढ़ रहे थे। अर्थ का मूवमेंट, एक चार्ट बनाया था हम लोगों ने अर्थ का मूवमेंट बोल के। उसमें हम लोगों ने देखा था एंडोजेनिक फोर्सेस का अलग बनाया था, एक्सोजेनिक फोर्सेस का अलग बनाया था। एक्सोजेनिक फोर्सेस में दो चीजें देखने की कोशिश की थी, वेदरिंग और इरोजन। मैंने बोला था वेदरिंग का पूरा पढ़ लिया है सर हम लोगों ने, कि अगर फिजिकल वेदरिंग होगा तो क्या होगा, मैकेनिकल केमिकल वेदरिंग होगा तो क्या होगा, बायोलॉजिकल वेदरिंग होगा तो क्या होगा, वो सब देख लिया था। उसमें उसी में एक पार्ट था इरोजन का। मैंने बोला था इरोजन हम लोग देखेंगे और बहुत ही अच्छा खासा देखेंगे इरोजन। तो आज वो दिन आ गया अच्छा खासा इरोजन देखने का। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे इरोजन। क्या देखेंगे? इरोजन। इरोजन। चलिए, सबसे पहला चीज, व्हाट इज इरोजन, ये देखना पड़ेगा हम लोग को। व्हाट इज इरोजन? तो कोई चीज है, फॉर एग्जाम्पल एक पहाड़ है। एक पहाड़ का छोटा सा हिस्सा, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ये हवा पानी बरसात इन सब चीजों के कारण क्या हो गया, जो असली उसका बाप था। उसका बाप क्या है सर? इस छोटे हिस्से का बाप कौन है? ये बड़ा वाला हिस्सा अपने बाप से टूट के अलग हो गया। अपने बाप से टूट के अलग हो गया। अपने बाप से टूट के अलग हो गया, दैट इज व्हाट वी कॉल इरोजन। सच में टूट के अलग हो गया। नाउ टेल मी, इरोजन होता क्यों है? किस किस चीज की वजह से इरोजन हो सकता है? सर हवा। आप लोग मुझे बताइए, एयर की वजह से इरोजन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हवा, हवा चल रहा है, हवा चलते चलते होगा। पर्वत वगैरह को हाँ। इरोड करते करते, सर हम लोग ने देखा था रेजिडुअल माउंटेन। ठीक है, आप लोग मुझे बताइए, हवा बोल लीजिए या फिर विंड बोल लीजिए, विंड ज्यादा अच्छा लगेगा। क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एयर एंड विंड, हम लोग पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, सर वाटर, वाटर बताइए, पानी, पानी मतलब रेनफॉल, या फिर रिवर, या फिर सी, क्या लगता है ये लोग एजेंट है कि नहीं है इरोजन का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर एजेंट? सर एजेंट क्या काम करता है?
उस कंपनी को आगे लेके जाता है, जिस जिस कंपनी का वो एजेंट होता है उस कंपनी को वो आगे लेके जाने का कोशिश करता है। तो अगर मैं बोलूं कि एयर, वाटर, या फिर रिवर, ओशियन, सी, ये सब एजेंट है इरोजन का, तो क्या मैं कुछ गलत बोलूंगा? मैं अगर बोलूंगा कि ग्लेशियर, ग्लेशियर सर, ग्लेशियर, ग्लेशियर भी सर एजेंट है इरोजन का। क्या ग्लेशियर की वजह से भी इरोजन होता है? हाँ बिल्कुल होता है। मैंने बताया आप लोगों को कि रात के वक्त क्या होगा सर, जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई भी पर्वत है, कोई भी पर्वत के ऊपर अगर स्नो है, ग्लेशियर्स है, हिमाद्री है, तो क्या होगा, सुबह के वक्त वो पिघल जाएगा, सुबह सुबह के वक्त पिघल के वो पानी बन जाएगा, ठीक है, पानी तो ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा। लेकिन रात के वक्त जैसे ही वहां पे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, जैसे ही वहां पे जो पिघला हुआ पानी है वो बर्फ बनेगा, सर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा तो क्या होगा सर, ऐसे ही डेली सुबह में एकदम सो जाना, सुबह में एकदम पिघल जाना और रात को एकदम सॉलिडिफाई हो जाना, डेली यही चक्कर चलते चलते एक दिन क्या होगा, एक दिन वहां पे क्रैक जनरेट हो जाएगा। तो इसी इसी तरह ग्लेशियर्स में भी क्या होता है सर, इरोजन होता है। तो ग्लेशियर, क्या ग्लेशियर्स भी एक एजेंट है इरोजन का? क्या लगता है आप लोगों को, क्या ग्लेशियर भी एजेंट है? हाँ। सर बिल्कुल है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे कि जब ये पानी, पानी में भी क्या, रिवर, ओशियन, सी, जब ये लोग इरोजन करता है तो क्या नया चीज बनता है सर, तब क्या नया चीज बनता है? हम लोग ये चीज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले, समझ में आ रहा है सर? ये वाला चीज है, ये वाला ओरिजिनल चीज है, इतना बड़का सा चीज है, कोई भी बड़ा सा चीज रखा हुआ है यहाँ पे, इस चीज पे अगर ओशियन के द्वारा, सी के द्वारा, विंड के द्वारा या फिर कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण अगर उस पे कोई इरोजन होता है तो एट द एंड आउट प्रोडक्ट क्या निकलेगा, आउट प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा? अगर कोई पत्थर है, कोई पहाड़ है, कोई पहाड़ का अगर इरोजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हम लोग को वो चीज पढ़ना है। समझ में आ रहा है? नाउ एक और चीज अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब क्या होता है, तो बताएगा डिपोजिशन मतलब क्या होता निक्षेपण। है? हाँ जी, मतलब क्या होता है, हिंदी नहीं पूछ रहा हूँ मैं। हम्म, डिपोजिशन का मतलब होता है ना कि जो पत्थर जो टूट टूट के एरोजन के जमा कारण जो पत्थर टूट के जो एक जगह इकट्ठा हुए थे जमा ना, हो दैट इज जाता है। कॉल्ड ए डिपोजिशन। सर जो इरोजन हो गया, इरोजन के कारण जो भी चीजें मलबा है, जो भी मलबा है वो कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा ना कहीं जाके तो इकट्ठा होगा ना, वही इकट्ठा होने को क्या बोल देते हैं, डिपोजिशन। अब आप ही लोग मुझे बताइए, एक पहाड़ था, पहाड़ में जो पत्थर उत्थर था, ये पत्थर उत्थर टूट टूट के एक जगह इकट्ठा हुआ, बहुत सारा पत्थर यहाँ पे इकट्ठा हुआ और लिथिफिकेशन हो गया, और कौन सा नया रॉक बनाया, बताइए कौन सा नया रॉक बनाया? मेटामो सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक। याद आया? अवसादी चट्टाने बना दिया सर, टूट टूट के। चलिए ठीक है, चट्टान तो चलिए अवसादी बना, सेडिमेंट्री बना, लेकिन सर वो जो स्थलाकृति नया बना, वो जो नया लैंडफॉर्म बना, वो किसके कारण बना, इरोजन के कारण कि डिपोजिशन के कारण? आप ही लोग मुझे बताइए। डिपोजिशन के कारण। डिपोजिशन के कारण। डिपोजिशन। अब अगर डिपोजिशन के कारण वो लैंडफॉर्म बन रहा है तो क्या दुनिया में एक ही वैसा लैंडफॉर्म बनेगा? हम लोग को ये पढ़ना है सर। ये जो सेडिमेंट्री रॉक है ये क्या है, एक टाइप का बस पत्थर है, लेकिन सर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का लैंडफॉर्म भी तो बन सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का स्थलाकृतियां भी तो बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल इरोजन इतना हो जाए, इतना हैवी इरोजन कहीं से लेके आ जाए कि नया नया पठार बना दे, अगर लेट इट भी कि अगर कहीं पे नया पठार बन रहा है वो छोटे छोटे अवसादों की वजह से, तो उस पठार को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, क्या बोल सकते हैं? हमको वो चीज पढ़ना है। हमें दो चीजें पढ़नी है सर, लैंडफॉर्म, स्थलाकृतियां जो कि इरोजन के कारण क्रिएट हो रहा है, दूसरा लैंडफॉर्म जो कि डिपोजिशन के कारण क्रिएट हो रहा है। बोलिए समझ में आ रहा है? और ये भी सर किसके लिए पढ़ना पड़ेगा? देखिए हमारा एजेंट क्या क्या है, एजेंट क्या क्या है, सबसे पहले रिवर, रिवर के चलते इरोजन जो हो रहा है उससे क्या क्या नया नया लैंडफॉर्म बन रहा है, वो पढ़ना पड़ेगा पहला चीज। दूसरा चीज रिवर के कारण क्या क्या डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बन रहा है,
डिपोजिशन के कारण नया स्थलाकृतियां क्या बन रही है वो देखना पड़ेगा। उसके बाद सी के चलते क्या हो रहा है, सी के चलते क्या इरोजन हो रहा है, सी के चलते क्या डिपोजिशन हो रहा है, विंड के चलते क्या इरोजन हो रहा है, क्या डिपोजिशन हो रहा है, विंड के चलते। इसके अलावा ग्लेशियर के चलते, ग्लेशियर के चलते क्या डिपोजिशन हो रहा है, क्या इरोजन हो रहा है। फिर अंडरग्राउंड वाटर जो है उसके चलते क्या इरोजन और डिपोजिशन हो रहा है। ये सब चीजों को हमें अध्ययन करना है, क्या क्या नया नया लैंडफॉर्म्स बन रहा है। इन सब चीजों के कारण वो चीज अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बोलिए समझ में आ रहा है? ये जो फेज है, इस फेज में बस कुछ नहीं करना है आप लोग को, कोई रट्टा नहीं मारना है, कोई टाइप नहीं पढ़ना है। बस क्या क्या याद रखना, पता है क्या करना है आप लोग को? बस विजुअलाइज करना है, अपने आप को बस बैठना है। मैं बहुत सारा खाली फोटो दिखाऊंगा, अपना लाइफ का फोटो गैलरी स्टार्ट करूंगा, ठीक है, फोटो गैलरी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। खाली आप लोग को फोटो दिखाऊंगा मैं, खाली फोटो देखना है आप लोग को, ठीक है। बोलिए, प्रॉमिस कीजिए, फोटो देखिएगा खाली, ज्यादा सोचना नहीं है, बस डरना नहीं है, अरे बाप रे बाप मेरे से तो कैसे होगा। नहीं होगा, मैं मानता हूँ आप में नहीं है वो क्षमता याद करने का, पर मेरे से होगा, हमको पता है, ठीक है। मेरे से होगा, हमको पता है कि हम याद करवा देंगे। तो आप पे, आपको खुद पे भरोसा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मेरे पे रखिए, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लैंडफॉर्म्स। वरुण एक मिनट हेलो। हम्म अरे बोरे, थोड़ा रिकॉर्डिंग देख लो ना, उसमें साउंड कॉल वाला रिकॉर्डिंग में तेरा साउंड वो नहीं हम आ रहा देख नहीं था। पाएंगे, हम सेटिंग करके फिर से स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है, स्टार्ट कर दिए हैं, अच्छा न्यू सेटिंग करके हम फिर स्टार्ट ठीक कर दिए हैं। वो जब एंड होगा तभी हम चेक कर पाएंगे, तो फिर ठीक। काटना पड़ेगा हमको। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे लैंडफॉर्म्स बिकॉज ऑफ सी। क्या होता है सर सी? कभी सुने हैं? समुद्र, समुद्र सुने, समुद्र हाँ सुने हैं ना भाई? खाली सी, सी का मतलब क्या होता है ये समझ। अब जैसे कोई बोले आपको कि सी, सी का मतलब मतलब जैसे ही कोई बोल रहा है समुद्र, तो आपके माइंड में एक पिक्चर बनना चाहिए। क्या वो पिक्चर ऐसा बन रहा है कि एक छोटा सा इलाका, एक छोटा सा बर्तन जिसमें पानी रखा हो, उसको बोलते हैं समुद्र। क्या आपका ऐसा माइंड में पिक्चर बन रहा है समुद्र के लिए? बोलिए। नहीं क्या क्या आपका पिक्चर ऐसा बन रहा है कि कोई बहता हुआ पानी का स्रोत है, उसको बोलते हैं हम लोग समुद्र? बोलिए, क्या ऐसा कोई पिक्चर बन रहा है? नहीं ऐसा पिक्चर नहीं बनना चाहिए। हाँ हाँ, मतलब ओशन से छोटा रहता है सी, वो याद आ रहा है। जो याद आ रहा है, मैं क्या पूछ रहा हूँ वो समझ आ रहा है? हाँ ये देखिए, क्या है ये? समुद्र है। ये देखिए, क्या है ये? समुद्र है। कुछ ऐसा ख्याल आना चाहिए समुद्र के लिए आप लोग को। मैं बोल रहा हूँ, आपको रटना नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं रखना है, बस पिक्चर याद रखना है। हम बहुत सारा खाली पिक्चर दिखाएंगे, पूरा अपना लाइफ का पूरा गैलरी खोल कर रख देंगे आप लोग के सामने। बस आप लोग को पिक्चर याद रखना है, पिक्चर पिक्चर को विजुअलाइज करना है कि ये जो है, ये जो फोटो दिखा रहा है मास्टर, ये नदी नहीं है। ऑब्वियस सी बात है सर, ये नदी नहीं है। नदी के लिए एक अलग पिक्चर आ रहा होगा आपके माइंड में। ये क्या है? समुद्र है। बोलिए, समझ में आ रहा है ना? हम लोग को पढ़ना क्या है कि इस समुद्र के कारण, इस समुद्र के कारण, इस समुद्र के कारण क्या क्या लैंडफॉर्म्स बन रहा है, इस समुद्र के कारण क्या क्या लैंडफॉर्म बनेगा। और वो भी दो टाइप का लैंडफॉर्म बनेगा सर। एक होगा इरोजनल, इरोजन के कारण क्या लैंडफॉर्म बनेगा, इरोजन के कारण क्या स्थलाकृतियां बनेंगी, और डिपोजिशन के कारण क्या स्थलाकृतियां बनेंगी, डिपोजिशन के कारण क्या लैंडफॉर्म बनेगा। ठीक है, टॉपिक डालिएगा लैंडफॉर्म्स दैट आर क्रिएटेड बाय सी। मतलब एजेंट कौन है सर? एजेंट अभी जिस जिस एजेंट के बारे में पढ़ने चाह रहे हैं वहां पे एजेंट कौन है? सी। और सी उसमें भी कौन सा हम लोग पढ़ रहे हैं? इरोजनल के डिपोजिशनल। हम लोग स्टार्ट करेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म से, ठीक है। इरोजन के कारण क्या क्या लैंडफॉर्म नया बन रहा है, ठीक है। चलिए मैं दिखा रहा हूँ, ये हेडिंग डालिए आप लोग, मैं तब तक आप लोग को फोटो दिखाता हूँ।
ठीक है, मैं भी डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, अब आप लोगों ने बस इमेजिन कीजिए, आई होप आप लोगों को सब कुछ विजिबल होगा, सब कुछ दिख रहा होगा। ठीक है, आप लोग कभी भी लाइफ में गए हैं, कभी भी लाइफ में अगर बीच के वक्त बीच के तरफ गए, कभी भी आप लोग बीच एरिया में घूमने गए, कभी आप लोगों ने फिजिकली जाके देखा है समुद्र को? कभी भी लाइफ में? ना। जिसने देखा है अच्छी बात है, नहीं देखा है और अच्छी बात है। ठीक है, हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे समुद्र को। और नेक्स्ट बार आप जब जाइएगा तो मेरा प्रॉमिस है, आप वहां पर जाके नया नया चीजों को बोलिएगा। लोग सिर्फ इतना बोलेंगे कि चलो वहां जाके फोटो खिंचाएंगे, लेकिन आप इतने ज्यादा सक्षम होंगे, आप बोलेंगे कि वहां नहीं, ये नाम है इस चीज का, इस चीज का ये नाम है, इस चीज का ये नाम है, और यहाँ जा रहे हैं हम लोग फोटो खिंचवाने। ठीक है, आप इतना ज्यादा सक्षम हो जाइएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग को अपने माइंड में जोर डालना है, इमेज याद रखने में, बस इमेज याद रखने में। ठीक है, देखिए कभी भी जब आप लोग गए हैं, जो भी गया है या फिर फोटो देखा होगा सर, ठीक है फोटो देखा होगा, क्या आप लोगों ने ऐसा स्थलाकृति देखा है बीच में, जहां पे जहां पे ऐसा बड़ा बड़ा पत्थर है, ऐसा बड़ा बड़ा पहाड़ टाइप का आपको दिखेगा, बड़ा बड़ा पत्थर टाइप का दिखेगा जस्ट बीच के बगल में? फोटो वोटो कहीं भी देखा होगा सर आप लोगों ने? फोटो वोटो कहीं भी देखा होगा आप लोगों ने कि जस्ट बीच के बगल में, जस्ट बीच के बगल में, जस्ट जहां पे समुद्र स्टार्ट हो रहा है, जस्ट उसी के बगल में बड़ा बड़ा आप लोग को पहाड़ टाइप से दिखेगा? कैसा होता है देखिएगा, ये ऐसा, ये ऐसा ऐसा। देखिए ऐसा ऐसा पहाड़ होता है, और इसी के बगल में सर ओशियन रहता है, इसी में सी। ओशन नहीं बोलूंगा मैं, सी बोलूंगा। ठीक है, माफ कीजिएगा, जहां भी मैं ओशन बोल दूं ना, गलती से बोल रहा हूँ उसको। ठीक है, अपने माइंड में तुरंत उसको सी सुधार लीजिएगा कि सी के बारे में बात कर रहा है ये आदमी। ठीक है, देखिए ये क्या है सर? समुद्र। और ये क्या है? बड़े बड़े पत्थर रखे रहते हैं, बड़े बड़े पत्थर रहते हैं सर, बड़े बड़े पहाड़ रहते हैं, बड़े बड़े पहाड़ रहते हैं। ठीक है, बड़े बड़े पहाड़ रहते हैं, जस्ट जस्ट बीचवा के बगल में ही, बीच के बगल में ही बड़े बड़े पहाड़ रहते हैं। तो कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। देखा है कभी आप लोगों ने फोटो में भी? अरे फोटो में तो देखा होगा, डिस्कवरी में तो देखा होगा, डिस्कवरी में तो कभी देखा होगा, फोटो में तो देखा होगा? नहीं देखा होगा मानते हैं, क्या बोलते हैं, रियल लाइफ में, लेकिन डिस्कवरी वगैरह में भी तो देखा होगा। देखिए ऐसा देखा होगा सर आप लोगों ने कि ये देखिए यहाँ पे ऐसे बाहर बाहर पत्थर उत्थर निकला हुआ है, और पानी वानी ऐसे घुसल है। ठीक है, नाउ ये होना चाहिए था कुछ ऐसा, ये होना चाहिए था कुछ ऐसा कि भाई एकदम स्ट्रेट होना चाहिए था पहाड़, लेकिन वक्त के साथ पानी ने अपना पावर दिखा दिया और इरोड कर दिया। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं अरेंजमेंट इस पहाड़ का, इस पहाड़ का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि ये हार्ड, फिर सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, फिर सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक।
हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक। ये जो आप स्थिति देख रहे हैं, ये जो पहाड़ देख रहे हैं आप, यहाँ पे अल्टरनेशन होता है। ये जो पहाड़ है सिर्फ एक टाइप का रॉक का नहीं बना रहता है सर, ठीक है। कोई भी पहाड़ सर एक टाइप का रॉक का नहीं बना रहेगा, ठीक है। ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का रॉक का बना रहता है। और यहाँ पे जो रॉक है वो कैसा अरेंज्ड है, इस पहाड़ में रॉक कैसे अरेंज्ड है, पहले हार्ड रॉक है, फिर सॉफ्ट रॉक है, हार्ड रॉक है, फिर सॉफ्ट रॉक है, हार्ड रॉक है, फिर सॉफ्ट रॉक है। बोलिए समझ में आ रहा है सबको ना? पानी पानी सर क्या करता है, पानी आके टकराता है ये लोग से। अब आप ही बताइए, ये जो पत्थर है क्या यहाँ पे आके पानी नहीं टकराएगा? हाँ पानी आके टकराएगा हाँ सर, ऑब्वियस सी बात है, पानी आके टकराएगा, पानी आके टकराएगा, पानी आके टकराएगा, पानी आके टकराएगा। यहाँ पर भी पानी आके टकराता है, यहाँ पे भी पानी आके टकराएगा, पानी आके टकराएगा, पानी आके टकराएगा। नाउ टेल मी, पानी किसको इजिली इरोड कर सकेगा, हार्ड रॉक को कि सॉफ्ट रॉक को? हार्ड को। सॉफ्ट। क्या बोला? सॉफ्ट रॉक। सॉफ्ट सॉफ्ट। सर अगर केक बहुत ज्यादा कड़ा बना हुआ है तो कड़ा वाला केक को आप इजिली काट पाइएगा कि सॉफ्ट केक को इजिली काट पाइएगा चाकू से? सॉफ्ट। सॉफ्ट को काट पाएंगे हम लोग। तो क्या होता है पता है, पानी के चलते क्या होता है कि ये जो आपको दिख रहा था सर, यही था, पानी आ रहा था, बार बार टकरा रहा था, बार बार आ रहा था, टकरा रहा था, आ रहा था, टकरा रहा था। यहाँ पे जो सिस्टम था वो कैसा था, सॉफ्ट हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक का सिस्टम चल रहा था। अब पानी आ रहा है, टकरा रहा है, टकरा रहा है सर, एक वक्त लाइफ में ऐसा आएगा कि ये बहुत ज़्यादा इरोड हो जाएगा और पानी जो है एकदम अंदर तक घुस जाएगा, अंदर तक पानी आ जाएगा। उसके बाद फिर ये हार्ड है, ये इरोड उतना नहीं होगा, फिर से कौन सा इरोड होगा, सॉफ्ट वाला, और ये भी अंदर तक घुस जाएगा और यहाँ तक पानी घुस जाएगा पूरा। सेम सर, सेम ये हार्ड वाला, क्या हार्ड वाला इजीली इरोड होगा? नहीं होगा, नहीं होगा इरोड, नहीं होगा, और पानी इसके अंदर तक घुस जाएगा। सर कैसा लैंडफॉर्म दिखने लगेगा वक्त के साथ आपको, कैसा लैंडफॉर्म दिखने लगेगा वक्त के साथ आपको? लैंडफॉर्म जो पहले एकदम स्ट्रेट पहाड़ था, अब वो कैसा दिखेगा, देखिए अब वो आपको ऐसा दिखेगा। और यहाँ पे क्या भरा हुआ रहेगा, यहाँ पे पानी भरा हुआ रहेगा, यहाँ पे पानी भरा हुआ रहेगा। बोलिए समझ में आ रहा है सबको? देखिए अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, ये जो जगह है, सर ये पहले कैसा रहा होगा, ये पहले ऐसा रहा होगा, ये पहले ऐसा रहा होगा, ये पहले ऐसा रहा होगा, पूरा सॉलिड रहा होगा, पूरा सॉलिड रहा होगा। ये भी क्या रहा होगा सर, सॉलिड रहा होगा। लेकिन वक्त के साथ पानी के बहाव ने यहाँ का जो रॉक था उसको इरोड कर दिया, हटा दिया, इरोजन कर दिया, उसका इरोजन करके हटा के फेंक दिया बाहर। नाउ टेल मी, यहाँ पे इरोजन हो गया, इसीलिए यहाँ पे क्या भर गया सर, पानी भर गया, पानी भर गया, पानी भर गया। बोलिए समझ में आया? और ऐसा आपको जगह मिलेगा सर, बीच के बगल में जाइएगा ना तो ऐसा आपको बहुत जगह मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, गड्ढा टाइप से दिख रहा है, गड्ढा टाइप से दिख रहा है सर, ये गड्ढा नहीं रहा होगा, ये गड्ढा नहीं रहा होगा, ये पहले पूरा फुल रहा होगा, पूरा फुल पत्थर से रहा होगा। लेकिन हो सकता है कि ये सॉफ्ट रॉक है, इसीलिए पानी इसको इजिली इरोड कर दिया। और देखिए ना, ये हार्ड रॉक था, ये वाला हार्ड रॉक था, अभी भी बाहर निकला हुआ है। बोलिए समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। हाँ देखिए यहाँ पे भी देखिए क्या लिखा हुआ है, बेते, इसको मत देखने जाइएगा ये सब, ठीक है, क्या लिखा हुआ है ये सब मत देखने जाइएगा। वक्त के साथ यहाँ पे क्या था सर, पहले ऐसा ही था, ये पूरा था, देखिए ये सिस्टम पूरा दिख रहा है आपको, हार्ड रॉक, सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक, फिर सॉफ्ट रॉक रहा होगा। इसमें क्या हुआ कि पानी बार बार आके टकराने लगा, पानी बार बार आके टकराएगा। तो बताइए हार्ड वाला इरोड होगा इजिली कि सॉफ्ट वाला? हार्ड वाला रॉक इजिली इरोड होगा कि सॉफ्ट वाला? सॉफ्ट सॉफ्ट वाला। तो देखिए सॉफ्ट वाला वाला।
सॉफ्ट वाला इजिली इरोड हो गया, देखिए सॉफ्ट वाला इजिली इरोड हो गया और एक नया स्थलाकृति हम लोग को देखने को मिला। अब देखिए आप लोग ही मुझे बताइए, ये जो पहले एक नया, ये जो पहले था जब पूरा कनेक्टेड था, ये एक डिफरेंट लैंडफॉर्म था और ये जो बना एक डिफरेंट लैंडफॉर्म है। ये समझ में आ रहा है आप लोग को कि सर दोनों अलग अलग लैंडफॉर्म है। पहले विदाउट इरोजन वाला पिक्चर याद कीजिए, जब कोई इरोजन नहीं हुआ था तब ये कैसा था, एकदम पूरा कहीं पे खोखला ओखला नहीं था, कहीं पे गड्ढा उड्ढा नहीं था। लेकिन देखिए ना आफ्टर इरोजन होने के बाद कैसा नया लैंडफॉर्म बन गया। अब आप ही मुझे बताइए, क्या ये लैंडफॉर्म और ये लैंडफॉर्म सेम दिखाई दे रहा है आप लोगों को? शेप देखिए ना आपका, नहीं। शेप नहीं दिखाई दे रहा होगा सेम। तो अगर ये इसका शेप अलग है और इसका शेप अलग है, तो क्या इसको भी हम ए बोलेंगे और इसको भी ए बोलेंगे कि सर इसको बी बोलना पड़ेगा, इसको कुछ नया नाम देना बी। पड़ेगा, नया नाम देना पड़ेगा सर। इसीलिए हम लोग को ये चैप्टर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आए दिन आप लोग से एग्जाम में पूछ देगा कि इरोजन से देखेंगे हम लोग, चलिए हटाइए, लेकिन बुक वगैरह पढ़ते वक्त बहुत काम आता है ये वाला चैप्टर। अब देखिए ऐसे टाइप का जो लैंडफॉर्म बना, ऐसा टाइप का जो लैंडफॉर्म बना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेडलैंड। हेडलैंड क्या लिखना है, कैसे लिखना है मैं बताऊंगा, अभी लिखने का कोशिश मत कीजिए, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? सबसे पहले हेडलैंड बोलिए, हेडलैंड क्या होता है? अच्छा कभी एग्जाम में पूछ दे आपसे कि हेडलैंड जो है वो वायु से रिलेटेड है, वायु के इरोजन से रिलेटेड है। सर कुछ याद नहीं है हमको कुछ याद नहीं है, लेकिन ये बंदा झूठ बोल रहा है, वायु से नहीं रिलेटेड है, समुद्र से रिलेटेड है। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ। बस हाँ। आपको कुछ याद नहीं रखना है, खाली याद क्या रखना है, ये रिवर से रिलेटेड नहीं था सर, ये ग्लेशियर से रिलेटेड नहीं था, ये किससे रिलेटेड है? सी से, ये समुद्र से रिलेटेड है। इतना समझ में आ रहा है सबको, हर एक बंदे हाँ। को? ठीक है, बस आपको इतना। और कैसा दिखता है? देखिए कुछ ऐसा दिखता है, ये है सर हेडलैंड, ये है सर हेडलैंड। अब बताइए दुनिया बोल रहा है क्या चलो वहां जाके फोटो खिंचाएंगे? नहीं, आप क्या बोल रहे हैं? नहीं चलो हेडलैंड के पास जाके फोटो खिंचाएंगे। आज सब डर जाएगा, अरे बाप रे बाप ही क्या बोल दिया ऐसा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ। हाँ। देखिए देखिए ये कैसा रहा होगा सर, ये जो फोटो देख रहे हैं अभी आप लोग, ये कैसा रहा होगा? ये कुछ ऐसा रहा होगा, देखिए ये कुछ ऐसा रहा होगा, ये कुछ ऐसे कनेक्टेड रहा होगा, लेकिन ये पानी बार बार आके इसको क्या कर दिया? इरोड कर दिया। बार बार आके क्या कर दिया? इरोड कर दिया। अब देखिए आप ही बताइए, ये सॉफ्ट रॉक रहा होगा, ये हार्ड रॉक रहा होगा? मैं गलत बोल रहा हूँ क्या नहीं। नहीं। सर? देखिए ना ये इरोड नहीं हुआ और ये इजिली इरोड हो गया। यहाँ पे ये समुद्र है, सी है ये, ठीक है? देखिए लाइट हाउस वगैरह दिख रहा है आपको, सी है वो, ठीक है? तो इस सी के कारण क्या हो रहा है, ये वाला जो सॉफ्ट रॉक था वो इरोड हो गया, सॉफ्ट रॉक जो है वो इरोड हो गया और हार्ड रॉक बच गया। देखिए आपको एक ऐसा लैंडफॉर्म दिख रहा होगा, एक टेढ़ा मेढ़ा लैंडफॉर्म दिख रहा होगा, और इसी लैंडफॉर्म को क्या बोलते हैं अपन? हेडलैंड। लैंड। हेडलैंड। देखिए और दिखाता हूँ आपको सर, ये वाला देखिए, ये वाला फोटो देखिए, ये वाला फोटो कैसा रहा होगा सर? ये पहले कैसा रहा होगा? पहले ऐसा रहा होगा, यहाँ पे भी पत्थर रहा होगा, इस जगह भी पत्थर रहा होगा, पत्थर रहा होगा। ये हार्ड रॉक था, ये सॉफ्ट रॉक था, ये सॉफ्ट रॉक था, ये फिर हार्ड रॉक है, ठीक है? अब देखिए वक्त के साथ क्या हुआ, वक्त के साथ क्या हुआ, इधर से पानी का दबाव आया, पानी का दबाव आया, पानी इधर से आया, टकराया सबसे। ये नहीं कि इससे नहीं टकरा रहा है, टकरा रहा है, लेकिन सर ये हार्ड रॉक से बना हुआ है, इसलिए ये इजिली इरोड नहीं हो रहा है। लेकिन ये सॉफ्ट रॉक से बना था, इजिली इरोड हो गया, और इजिली इरोड होने के कारण आप ही देखिए यहाँ पे गड्ढा बन गया, गड्ढा बन गया। देखिए आपको हेडलैंड दिख रहा है, सी के बगल में है, कुछ ऊंचा है, ठीक है, ऊंचा है, और देखिए एक होल टाइप से दिख रहा है आप लोग को। बताइए हेडलैंड है ये वाला हेडलैंड है हाँ। सर? हेडलैंड हाँ। दिखना चाहिए आप लोग को, दिखना चाहिए पूरा। देखिए आप ही लोग मुझे बताइए ये क्या है?
ये जो स्थलाकृति है ये क्या है? हेडलैंड। हेडलैंड। देख रहे हैं आप लोग? ऊंचा है सर, देखिए ऊंचा है, समुद्र के बगल में है, ऊंचा है, समुद्र के बगल में है। और क्या एक ही शेप का है? नहीं सर, एक ही शेप का नहीं है। दिख रहा है हम लोग को, आंख से दिखना चाहिए कि ये इरोड हुआ है, ये अपर्दन हुआ है सर, इसमें इरोजन हुआ है। किसके कारण हुआ है? ये जो सी का, ये लोग मत देखिए, सी का पानी जो है उन लोग उसके कारण इरोजन हुआ है। बोलिए, समझ में आ रहा है? क्या है सर वो? हेडलैंड है, हाँ, हेडलैंड है। आप लोग बताइए ये क्या है? ये वाला जो है लैंड। ये क्या है? हेडलैंड। ये जो है ये क्या है? हेडलैंड। हेडलैंड। ये जो क्या है? ये वाला देखिए, अरे बेस्ट पिक्चर। देखिए ये कैसा रहा होगा, ये पहले कैसा रहा होगा? देखिए ये पहले ऐसे रहा होगा, देखिए यहाँ पे भी पहाड़ रहा होगा, यहाँ पे भी पहाड़ रहा होगा, सब जगह पहाड़ रहा होगा। अब देखिए क्या हुआ कि पानी इधर से बार बार आके टकराने लगा, पानी बार बार आके टकराने लगा, पानी बार बार आके टकराने लगा, पानी बार बार आके सर क्या उसी से टकरा? नहीं, सबसे टकरा रहा है, सबसे टकरा रहा है, ठीक है। लेकिन लेकिन ये वाला है हार्ड रॉक, ये वाला है सॉफ्ट रॉक, ये है हार्ड रॉक, ये है सॉफ्ट रॉक। तो क्या होगा सर? सॉफ्ट रॉक इजली इरोड हो जाएगा, सॉफ्ट रॉक इजली इरोड हो जाएगा, और हार्ड रॉक बच जाएगा। हार्ड रॉक इरोड नहीं हो पाएगा। देखिए हार्ड रॉक बच गया, हार्ड रॉक इरोड नहीं हो पाया, और देखिए सॉफ्ट रॉक इरोड हो गया। सॉफ्ट रॉक इरोड होके देखिए कैसा बना दिया, एकदम ऐसे बना दिया। फिर देखिए सेम हार्ड रॉक था, ये हार्ड रॉक था, पानी इसको इरोड नहीं कर पाया, लेकिन देखिए ओकरे बगल वाला सॉफ्ट रॉक। सर एक पिक्चर याद आ रहा है आप लोग को? पिक्चर याद आ रहा है? देखिए ये वाला पिक्चर दिख रहा है आप लोग को? बोलिए। हाँ, देखिए हाँ। बाहर निकला हुआ है, फिर अंदर धंसा हुआ है, फिर बाहर निकला हुआ है, फिर अंदर धंसा हुआ है, फिर बाहर निकला हुआ है, फिर इसके बाद अंदर धंसा हुआ होगा। सर आपको ये फील आ रहा है कि ये हेडलैंड है? बोलिए। हाँ, हाँ। कभी भी आप समुद्र के पास जाइएगा तो ये मत बोलिएगा वहां चलते फोटो खिंचाने, एकदम गर्व से बोलिएगा कहाँ जा रहे हैं? हेडलैंड के पास जा रहे हैं फोटो खिंचाने, ठीक है? हाँ। किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए, वेरी गुड। चलिए, लिखना क्या है सर इसमें? लिखना क्या है? कुछ नहीं लिखना है, ऐसे टॉपिक लिखिए। सबसे पहले तो आप लोग का टॉपिक होना चाहिए लैंडफॉर्म बाय सी, लैंडफॉर्म बाय सी, ठीक है। लैंडफॉर्म बाय सी एजेंट क्या है? लैंडफॉर्म, इरोजनल, इरोजनल लैंडफॉर्म्स या फिर लैंडफॉर्म। और उसके अंदर में भी लिखना है क्या? पहला टॉपिक हेडलैंड, हेडलैंड। तो हेडलैंड में क्या हो लिखेंगे सर? क्या हम लोग को नोट करना है हेडलैंड में? सबसे पहले एजेंट क्या है यहाँ पे? बताइए, एजेंट कौन सा है? सी। 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 दूसरा चीज इरोजनल है कि डिपोजिशनल है? इरोजनल। इरोजनल। सर कैसा, क्या लिखना पड़ेगा? कैसे, क्या फोटो याद रख सकते हैं हम लोग? सिंपल सी बात है, सॉफ्ट हार्ड। हार्ड सॉफ्ट, मतलब अल्टरनेशन है सर, हार्ड और सॉफ्ट का अल्टरनेशन है, हार्ड और सॉफ्ट रॉक का अल्टरनेशन है। एक ये पिक्चर बनाइए और ऐसे तीर मार के ऐसे बना लीजिए, इसी से आपको माइंड में इमेज आ जाना चाहिए कि ये क्या है? हेडलैंड। बोलिए, समझ में आया सबको? क्या है सर हेडलैंड? सबको समझ में आया? हाँ। ये पहला था सर, ये पहला लैंडफॉर्म जो कि सी के। अब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा हेडलैंड जो है वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, ट्रू या फॉल्स? हेडलैंड जो है वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। सर झूठ बोल रहा है, फॉल्स। झूठ बोल रहा है, एकदम माफ नहीं करना, झूठ बोल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग है। और सबका ऐसे ही नोट्स बनाते जाइए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। एक्स्ट्रा काम है आपका दिमाग का कि वो पिक्चर याद रखें, बस आपके दिमाग का काम है। और बहुत ईजी, बहुत ईजी, मजा आ जाएगा आप लोग को। लास्ट तक तो मजा आ जाएगा कि बाप रे बाप, सबको तो खाली, सब कोई खाली झूठ बोलता है कि वहां जा रहे हैं वहां जा रहे हैं, लेकिन नहीं, हम लोग तो एकदम याद रख रहे हैं कि वहां कहाँ जा रहे हैं, सब याद है हम लोग को। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है सी नॉच,
सी नॉच। ये क्या है? अब ये क्या वाला है? ये क्या वाला है? मान लीजिए एक रॉक है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा ऐसा खड़ा है सर, ऐसे खड़ा है। ऊपर का जो रॉक है वो हार्ड है और नीचे का जो रॉक है वो सॉफ्ट है। अब आप ही मुझे बताइए, पानी इससे टकराएगा, पानी इससे टकराएगा, पानी इससे टकराएगा, कौन वाला रॉक इरोड हो जाएगा, हार्ड वाला कि सॉफ्ट वाला? सॉफ्ट। सॉफ्ट वाला। तो सिंपल सा बात है, सॉफ्ट वाला है। सिंपल इमेजिनेशन है कि कौन वाला हो जाएगा, सॉफ्ट वाला। देखिए ये वक्त के साथ ऐसे इरोड हो जाएगा, इरोड हो जाएगा, इरोड हो जाएगा, कैसा बच जाएगा लास्ट में? ऐसा बचेगा सर। देखिए ना, पानी बार बार आके इससे टकराएगा, पानी बार बार आके इससे टकराएगा। तो सर पहले ये कैसा था? पहले ये कुछ ऐसा था, लेकिन पानी के वजह से, टकराने के वजह से ये क्या कर दिया, सॉफ्ट वाला रॉक को इरोड कर दिया, सॉफ्ट वाला रॉक को इरोड कर दिया, और ये अब कैसा बन गया, कुछ ऐसा बन गया। देखिए आपको सेम यहाँ पे दिख रहा है कि सर यहाँ पे भी पहले रॉक रहा होगा, यहाँ पे भी पहले ये पूरा ऐसे कनेक्टेड रहा होगा। ये जो रॉक था ना, ये पूरा कनेक्टेड था, लेकिन क्या हुआ, हुआ कुछ ऐसा कि पानी आके टकराया, पानी आके टकराया, पानी आके टकराया, पानी इधर भी टकराया। ऊपर क्या पानी नहीं टकराता? टकराता होगा सर, जब ज्यादा बड़ा बड़ा लहर आता है तो ऊपर भी टकराता होगा, लेकिन काहे ऊपर वाला इरोड नहीं हुआ, काहे ऊपर वाला इरोड नहीं हुआ? सर ऊपर वाला हार्ड रॉक है, नीचे वाला क्या रॉक था, सॉफ्ट रॉक था, सॉफ्ट रॉक था, नीचे वाला सॉफ्ट रॉक था, इसीलिए इजली इजली क्या हो गया, इरोड हो गया, इसलिए इजली इरोड हो गया, और एक नया स्थलाकृति, एक नया लैंडफॉर्म का रूप देखने को मिला। और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, पढ़े लिखे लोग इसको बोलते हैं सी नॉच। क्या बोलते हैं? सी नॉच, सी नॉच। बोलिए, समझ में आया सबको? सी नॉच कभी देखा होगा सर आप लोगों ने? पहली बार नहीं देख रहे होंगे, हम गारंटी दे रहे हैं, पहली बार नहीं देख रहे होंगे, कभी देखा होगा। हाँ देखे। नॉच का स्पेलिंग क्या हाँ। लिखा है? NOT? NOTCH, NOTCH, नॉच। बोलिए, समझ में आया? अब आप लोग जाइएगा घूमने, हाँ। आप लोग जाइएगा घूमने, सब कोई हाँ। बोलेगा चलो चलो वहां चलते जहाँ पे, अरे वो जो, अरे वहां पे चलते हैं ना यार, वो जो दरार है तो दांत जैसा दिख रहा है, पहाड़ का दांत निकला हुआ है। अरे गधा, पहाड़ का दांत के पास नहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जोर से बोलना है सबको, पड़ोसे भी समझ जाए कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। NOT। सी नॉच। नॉच। सी नॉच के पास जा रहे हैं सी घूमने। नॉच। ठीक है, समझ में आ रहा है? सी नॉच के पास जा रहे हैं। अरे बोलिए हाय, हाय ना बोलो भाई। सी नॉच के पास हाँ। जा रहे हैं, ठीक है, हाँ। समझ में आ गया होगा सबको। विजुअलाइज करना है, कभी भी लाइफ में दिखे कि सी नॉच, सी नॉच, अरे बाप रे बाप, याद नहीं आ रहा है क्या होता है सी नॉच। कुछ नहीं होता है सर, एक पहाड़ था, एक छोटा सा पत्थर उत्थर था, दो वो सीक्वेंस में था, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक का सीक्वेंस में, सॉफ्ट रॉक को पानी से इरोड कर दिया गया थोड़ा सा, तो कुछ ऐसा स्थिति बन गया। बोलिए सर, समझ में आ रहा सबको? हाँ। चलिए बताइए, ये क्या रहा होगा, ये जो सिस्टम है ये क्या है? सॉफ्ट रॉक। सॉफ्ट रॉक रहा होगा Soft rock। और इरोड हो गया, तो ये पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, इस पूरे लैंडफॉर्म को क्या बोलेंगे हम लोग? सी सी नॉच। नॉच। सी नॉच। सी नॉच, ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम है। चलिए अब ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनिए, हम पूछेंगे आप लोगों से, ठीक है, आप लोग बताइएगा हमको। ये है रॉक, ये है रॉक, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक। सर पानी टकरा रहा है सबसे, सबसे पाके पानी टकरा, और ये हॉरिजॉन्टल है सर, वर्टिकली खड़ा नहीं है, ऐसे खड़ा नहीं है सर, खड़ा नहीं है। ये जो रॉक सिस्टम दिखा रहा है आपको, हार्ड मतलब हार्ड और सॉफ्ट का अल्टरेशन है, हॉरिजॉन्टली है सर, हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टली है,
मतलब यहाँ पे हार्ड है फिर सॉफ्ट है फिर हार्ड है और सॉफ्ट है, ऐसे नहीं है कि हार्ड है सॉफ्ट है हार्ड है सॉफ्ट है, ऊपर ऊपर तरफ नहीं, वर्टिकल नहीं है सर, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल। आप ही लोग बताइए इरोड होने के बाद कौन सा लैंडफॉर्म बनाएगा? इरोड हेडलैंड। 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 सर हेडलैंड बस इमेज याद रखना है, बस इमेज। अब आप ही मुझे बताइए, कभी भी लाइफ में हेडलैंड के बारे में हम पूछेंगे आप, और आपसे अगर मैं पूछता हूँ कि हेडलैंड जो है ये बना है रिवर से, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स। किससे बना? फॉल्स। फॉल्स। सी से। सी। कुछ याद नहीं रखना आप लोगों को, बोल रहे खाली पिक्चर याद रखना, आपको हर एक चीज याद आ जाएगा। अगर मैं बोलूं कि ये डिपोजिशनल है, फॉल्स। गलत। झूठ बोल रहा है ये आदमी, फॉल्स। ठीक है, डिपोजिशनल नहीं है, इरोजनल है, ठीक है। बस फोटो याद रखना है, कुछ नहीं, बहुत अमेजिंग क्लास है ये वाला। खाली गैलरी से फोटो दिखाएंगे, फोटो याद रखना आप लोग को। चलिए, ये जो है ये वर्टिकल है, ठीक है, ये वर्टिकल खड़ा है, ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है, ठीक है, वर्टिकल खड़ा है। ऊपर का जो रॉक है वो हार्ड है, नीचे का जो रॉक है वो सॉफ्ट है। ये पानी से इरोड कर जा रहा है, ये पानी से इरोड कर जा रहा है, ठीक है, पानी से इरोड कर जा रहा है और कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ एक नया बन रहा है, कुछ एक नया सिस्टम बन रहा है, कुछ एक नया सिस्टम बन रहा है। आप लोग बताइए क्या है ये? सी सी नॉच। नॉच। क्या है? सी नॉच। सी नॉच। अब आप ही लोग मुझे बताइए, सी नॉच जो है इसमें एजेंट रिवर है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। 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 सी नॉच जो है वो फॉल्स। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है। फॉल्स। फॉल्स। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अब देखिए, जब पानी, सर पानी तो खत्म नहीं हो रहा है, अभी भी पानी आ ही रहा है, अभी भी पानी टकरा ही रहा है, इरोजन होना खत्म हो जाएगा क्या? नहीं सर, इरोजन होगा कैसे खत्म होगा? वक्त के साथ अभी भी पानी टकरा रहा है, टकरा रहा है, टकरा रहा है, टकराने के बाद अभी क्या हो गया, क्या हो गया कि ये और ज्यादा इरोड हो गया, ये और ज्यादा इरोड हो गया, देख रहे हैं कितना ज्यादा इरोड हो गया, कितना ज्यादा इरोड कर दिया, कितना ज्यादा खोखला कर दिया, पानी पानी यहाँ पे पूरा टकरा टकरा के और ज्यादा इरोड कर दिया। तो क्या दोनों को सेम दिख रहा है? बताइए, इसका शेप और इसका शेप दोनों शेप सेम दिख रहा है आप लोग को? नहीं। शेप तो सेम नहीं दिख रहा है, ये ज्यादा लग रहा है, इसको ज्यादा कोई खा गया, इसको कम खाया है और इसको ज्यादा कोई खा गया खचाक करके, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, एक नया नाम, सी आर्क। सी आर्क। सी आर्क। आर्क माने क्या होता है? आर्क माने आर्क, सर हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्री में, आर्क लेना, ये है आर्क, ये है आर्क, आर्क बस आर्क, आर्कटिक सर्कल, आर्क, आर्क जैसा दिखता है आप लोग को। बोलिए, समझ में आया? मतलब हाँ। सी आर्क ही क्या है? सी आर्क ही क्या है सर? जब सी नॉच बहुत ज्यादा इरोजन हो गया जाता है, सी नॉच में बहुत ज्यादा इरोजन हो जाता है, तो फ्यूचर में वो क्या बन जाएगा? सी आर्क। बोलिए, मैं बोल सकता हूँ? हाँ। तो कोई हाँ। प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने क्या बोला कि सी नॉच, सी नॉच, सी नॉच जब बड़ा हो जाएगा, जब उस पर और ज्यादा लाइफ में प्रेशर आएगा, जब और ज्यादा लाइफ में उसके पास माफ कीजिए, क्या बोल दिया यार, नॉट आर्क यार, इट इज केव, सी केव, सी केव, केव। अब देखिए ना, आर्क नहीं है सर, ये केव है, मैं बोल कुछ और रहा हूँ, मतलब मेरे मुंह से निकल गया, माफ कीजिएगा। सी केव, देखिए ना, इसका फोटो दिखाता हूँ मैं आपको, ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, ये क्या है सर? ये क्या है? ये कैसे बना? ये जो केव है, ये जो गुफा है, ये कैसे बना? सर ये पानी का इरोजन से बना, ये बार बार इरोजन होने के कारण बना, ये बार बार इरोड होने के कारण बना। आप ही लोग मुझे बताइए, आप ही लोग मुझे समझाएंगे। ये जो है, ये जो है, थोड़ा सा इरोजन हुआ था इसमें, थोड़ा सा इरोजन हुआ, उसको नॉच बोल दिए। अब आप ही लोग मुझे बताइए, एकरा अंदर आप घुस के बैठिएगा तो एक गुफा जैसा फीलिंग नहीं आएगा आप लोग? हाँ। देखिए, हाँ। देखिए इसके अंदर घुसेगा तो गुफा जैसा फीलिंग नहीं आएगा। ये सर, ये पहले पत्थर रहा होगा, ये पूरा पत्थर रहा होगा पहले, ये पहले पूरा पत्थर रहा होगा। अब ये घुस के यहाँ पे तैराकी कर रहा है, तेजा बन रहा है, लेकिन पहले ये क्या पूरा पत्थर रहा होगा, पहले पूरा पत्थर रहा होगा।
पूरा पत्थर रहा होगा। वक्त के साथ क्या हुआ कि पानी टकराते गया टकराने से पानी टकराते गया, इरोड करते गया। इरोजन से सबसे पहले क्या बना होगा, सी नॉच की सी केव, सी नोच, सी नॉच बना। अब सी नॉच ही बार बार इरोड होते क्या बन गया सर, सी केव बन गया। देखिए ना, देखिए सर, ये पहले थोड़ा सा इरोजन हुआ होगा इसमें, पहले थोड़ा सा इरोजन रहा होगा, इसीलिए उसको क्या बोलते थे हम लोग, सी नॉच। क्या बोलते थे, सी नॉच। लेकिन वक्त के साथ जब इरोजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा मात्रा में इरोजन हो गया, बहुत ज्यादा एकदम खोखला कर दिया, एकदम इरोड करके एकदम खरोंच के ऐसे निकाल दिया, पूरा खोखला कर दिया सर अंदर से। अब अंदर ही आप ही बताइए, इसके अंदर जाके आप बैठिएगा, यहाँ पे जाके बैठिएगा तो क्या बोलिएगा, ये गुफा नहीं दिख रहा है आपको, लग नहीं रहा कि गुफा के अंदर जाके बैठे हैं। हाँ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सी केव। कभी लाइफ में देखे हैं ये सी केव, समुद्र के आसपास देखे होंगे सर, फोटो वगैरह में देखे होंगे। लोगों के लिए वो क्या है, बस एक घूमने का जगह है, लेकिन आपको पता है कि वो बना कैसे। बोलिए, सबसे पहले क्या बना होगा, सी नॉच, सी नोच, उसके बाद सी केव, ठीक है, सी का गुफा। ठीक, अब देखिए सी आर्क क्या होता है, सी आर्क क्या होता है। कभी ऐसा स्थलाकृति देखें आप लोग, हाँ, ऐसा स्थलाकृति देखें, हाँ, देखिए कभी ऐसा स्थलाकृति देखें, हाँ, हाँ, देखिए सर, कैसे बना होगा ये, कैसे बना होगा, ऑब्वियस सी बात है, कैसे बना होगा, आपको दिखना चाहिए, आपको खुद दिखना चाहिए कि यहाँ पे पहले ये पूरा पत्थर रहा होगा, ये पूरा पत्थर रहा होगा सर, पूरा पत्थर रहा होगा। देखिए ऊपर वाला कौन सा रॉक है, हार्ड रॉक, और नीचे वाला सॉफ्ट रॉक। सॉफ्ट रॉक, पानी आके टकराया, वक्त के साथ इतना ज्यादा टकरा गया, शुरू में क्या बना होगा, शुरू में जब टकरा के थोड़ा सा खरोचा होगा तो क्या बना होगा, नोच, सी नोच, सी नॉच। फिर वक्त के साथ सी केव, और सर जब ऐसा वाला बना दे रहा है, देखिए ना एक आर्क दिख रहा है आप लोग को, एक आर्क दिख रहा है। जब ऐसा स्थलाकृति बन जाता है तो फ्यूचर में वो उसको क्या बोलने लगते हैं हम लोग, सी आर्क। बोलिए, समझ में आ रहा है सबको, हाँ, सी आर्क समझ में आ रहा है सबको, आया ना, बोलो, हाँ, ठीक है। ठीक है, चलिए अब सोचिएगा, बस इमेजिन कीजिएगा, ये हार्ड है और यहाँ पे सॉफ्ट रॉक रहा था। सॉफ्ट रॉक का तो चलिए सत्यानाश हो गया, सॉफ्ट रॉक तो एकदम निकल गया सर, एकदम कट लिया अपना रास्ता। ये जो हार्ड रॉक है, ये कब तक हार्ड रहेगा बेचारा, आप ही सोचिए ना। इसके नीचे कोई सपोर्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पहाड़, ये जो पत्थर दिख रहा है, इतना बड़ा पत्थर है, इसके नीचे कोई सपोर्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। नहीं, थोड़ा सा भी हिलेगा डुलेगा, हवा ज्यादा जोर से चलेगा, ज्यादा पानी बहुत ज्यादा मारेगा इसको, एकदम सी, एकदम बहुत बड़ा बड़ा वेव आएगा, सी का बहुत बड़ा बड़ा वेव आएगा, इससे टकराएगा, आके इससे टकराएगा। सर एक दिन लाइफ में ऐसा आएगा जब इसका घमंड टूट जाएगा और ये भी यहाँ से टूट जाएगा,
बोलिए, समझ में आ रहा है? ये भी टूट के नीचे गिर जाएगा। और सर जब नीचे गिर जाएगा तब कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। देख रहे हैं? फ्यूचर ये कैसा रहा होगा सर? पास्ट में ये कैसा रहा होगा? पास्ट में ये भी ऐसे एक दूसरे से कनेक्टेड था। पास्ट में ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड था। लेकिन क्या हुआ कि ये ऑलरेडी हार्ड रॉक तो है, ये है, और पानी उन्हें टकराया और क्या हो गया? ऊपर वाला जो भाग था वो धंस गया। ऊपर वाला भाग जो था वो धंस गया और सिर्फ ये खड़ा एक सिंपल सा खड़ा पत्थर दिखने लगा हम लोग को। बोलिए, समझ में आ रहा है? ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है फ्यूचर में? हाँ हो सकता है। सर यहाँ से ये वाला पत्थर टूट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जब ये टूट जाएगा तो सिर्फ क्या बच जाएगा? यहाँ पे सिर्फ ये बच जाएगा। बोलिए, समझ में आ रहा है? सिर्फ ये बच जाएगा और इधर ये बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये आपको एक पोल जैसा दिख रहा है, एक पोल जैसा दिख रहा है, सेम चीज देखिए हाँ यहाँ पे। दूसरा अगर मैं फोटो दिखाऊं तो आपको, दूसरा फोटो दिखाऊं तो देखिए, यही वाला फोटो देखिए आप लोग, ये वाला फोटो देखिए। अभी ये क्या है बताइए, हेल्प कीजिए मेरा। अभी ये क्या है? ये वाला क्या है? सी के सी केव दिख रहा है आप लोग? सी आर सी आर्क है सर, ध्यान से देखिए। केव नहीं दिख रहा है ये आपको, सी आर्क दिख रहा होगा। अब आप ही बताइए, यहाँ पे भी ये कुछ ऐसा सिस्टम रहा होगा पास्ट में। यहाँ ये भी इससे कनेक्टेड था, ये भी इससे कनेक्टेड था, लेकिन क्या हुआ? वक्त के साथ ये टूट के धंस गया और यहाँ पे सिर्फ एक लंबा सा आपको पत्थर दिख रहा है। बोलिए, सेम यहाँ पे, सेम इसको देखिए, ये और मस्त है, ये और मस्त है। देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा कनेक्शन रहा होगा। जब ऐसा था इसको क्या बोलते थे बताइए? जब ऐसा कनेक्शन रहा होगा तो क्या बोलते थे? सी आर क्या बोलते थे? सी आर्क, सी आर्क। लेकिन ये टूट के नीचे धंस गया। अब बचा क्या? बचा ये खाली खड़ा वाला पत्थर बचा। सर इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं चिमनी रॉक। क्या बोलते हैं? चिमनी रॉक। या फिर क्या बोलते हैं? सी स्कैरीज। या फिर क्या बोलते हैं? सी स्टैक। 3 गो नाम है इसका। पहला नाम देखिए, चिमनी जैसा दिख रहा है आप लोग को? कभी गए हैं भट्टा उट्टा, चिमनी जहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, ईटा उटा बनता है? कभी देखे होंगे तो लाइफ में चिमनी लोग ऐसे खड़ा रहता है सर, पूरा खड़ा रहता है, तो आपको दिख रहा होगा चिमनी जैसा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सी चिमनी या फिर चिमनी रॉक। ठीक है, एक और नाम इसका क्या है? सी स्टैक। स्टैक जो है ना सर, स्टैक का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक लद के बड़ा एक ढेर बनाना। फॉर एग्जाम्पल एक कॉपी रखें, उसके ऊपर एक और कॉपी रखें, उसके ऊपर एक और कॉपी रखें, उसके ऊपर एक और करते करते क्या बन जाएगा? एक पूरा ढेर बन जाएगा, एक वर्टिकल पूरा ढेर बन जाएगा। उसी ढेर को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैक। इसीलिए देखिए ये भी एक ढेर जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सी स्टैक। एक और नाम है इसका, सी स्कैरीज, SKARRIES। बोलिए, समझ में आया सबको? आप ही लोग बताएंगे मेरे को। सबसे पहले क्या सिस्टम रहा होगा? सी नॉच, आर्क, या फिर केव, या फिर स्कैरी। सबसे पहले क्या बना होगा? सी नॉच, इसके बाद सी केव, इसके बाद सी आर यार और एक बाद चिमनी रॉक या फिर सी स्टैक और या फिर सी स्कैरी। सी स्कैरी। बोलिए, समझ में आया सबको? हाँ। मतलब दुनिया आज के बाद बोलेगी कि चलो यहाँ चलते हैं। आप लोग के मुंह से क्या निकलना चाहिए? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? सी आर्क। दुनिया बोलेगी कि चलो यहाँ चलते हैं। क्या है ये बताइए? सी केव। दुनिया बोलेगी कि चलो यहाँ चलते हैं। क्या है ये? सी नॉट।
दुनिया बोलेगी कि ये देखो एक नया चीज दिख रहा है हम लोग को, क्या है ये बताइए। हेडलैंड। लैंड, हेडलैंड। चलिए आप ही लोग मुझे बताएंगे। सर एजेंट है हमारा सी, लैंडफॉर्म है इरोजनल, लैंडफॉर्म है इरोजनल। क्या क्या इरोजनल लैंडफॉर्म पढ़ लिए जब सी हमारा एजेंट था? पहला क्या पढ़े हम लोग? हेडलैंड। हेडलैंड। लैंड, हेडलैंड। दूसरा सी नॉच। सी नॉच। तीसरा सी कैव। सी केव, सी केव। चौथा सी सी आर्क। आर्क, सी आर्क। पांचवा चिमनी रॉक। चिमनी रॉक, सी स्कैरिस। सी चिमनी स्कैरी। रॉक, सी स्कैरी सी स्टैक। या फिर सी स्टैक। अब बताइए एग्जाम में आपसे पूछता है कि सी आर्क जो है ये एक डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स, फॉल्स। रटना नहीं पड़ेगा आप लोग को। क्यों? बस एक ही चीज याद रखना आप लोगों को। क्या याद रखना है? फोटो। बस फोटो। सबसे पहले तो सी आर्क का फोटो बनना चाहिए। इसे कुछ ऐसा था जो ऐसे करके ऐसे था, ऐसे करके एक पत्थर का सिस्टम था, इसी को क्या बोल देते थे हम लोग? सी आर्क। जब सी आर्क यहाँ से टूट गया, सी आर्क जब यहाँ से टूट गया, टूट के यहाँ पे एक पत्थर बच गया, इसको क्या बोल देंगे हम लोग? चिमनी रॉक। चिमनी रॉक, चिमनी रॉक। ठीक है, बोलिए समझ में आ रहा होगा आई होप सबको। हाँ। हाँ, ठीक है, बाकी का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, ये 5 चीज। सर कभी भूल गए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, गूगल में बस जाके आपको नाम सर्च करना है, बाकी आपको तो ये याद हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ अगर आप लोग सच में ध्यान से बस इमेजिन किए हैं, बस खाली विजुअलाइज किए हैं चीज़ों को, तो मैं बता रहा हूँ आपको याद हो गया होगा कि हेडलैंड कैसा दिखता है, सी नॉच कैसा दिखता है, सी आर्क कैसा दिखता है, सी केव कैसा दिखता है, चिमनी रॉक कैसा दिखता है, सी स्कैरिस कैसा दिखता है, सी स्टैक कैसा दिखता है। बोलिए। हाँ। ठीक है, कल का